घूम करके आता हूँ। भगवान नारायण, कृष्ण और राम इस धरती पर आए और उन्होंने अपनी लीला को यहाँ पर संवाहन किया। चलो मैं देख करके आता हूँ, घूम करके तो आता हूँ, आखिर पृथ्वी पर है कैसा क्या जो भगवान ने भी आना यहाँ पर पसंद किया। सब जगह घूमते हुए रहते हैं। हरिद्वार, नासिक, श्रीरंगम, सेतुविन, रामेश्वर इत्यादि सब जगह में उन्होंने जाकर के देखा, पर उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिली। अंत में वो वृंदावन जाते हैं। कहा कि चलो वृंदावन चलता हूँ। तो वृंदावन में उन्होंने क्या देखा कि एक स्त्री है और रो रही है, उसके आसपास कई स्त्रियां बैठी हुई हैं। स्त्री जब रोती है तो पसीने में लथपथ है और स्त्रियां हवा करती हैं पंखे से। दो बालक उसकी जंघाओं पर वृद्ध हैं और पड़ी हुई हैं। सोचा कि ये कौन है कि भो साधु क्षणमतिष्ठ मच्चिंता विनाशय। देवर्षि नारद वहीं से निकल के जा रहे हैं तो भक्ति महारानी ने देखा, अरे ये तो देवर्षि नारद है। उसी समय उनको हाथ से रोका, अरे महाराज, हे देवर्षि नारद, आप रुक जाइए। उन्होंने पीछे मुड़ करके देखा तो ये है कौन? कहा, देवी मुझे बुला रही हो? हाँ नाथ, आपको ही बुला रही हूँ। बताइए क्या बात है और तुम इतनी दुखी कैसे हो? ये आसपास स्त्रियां हैं, ये कौन है? तो वो स्त्री कोई और नहीं है, भक्ति महारानी है। कहा, ये ज्ञान वैराग्य हमारे बेटे हैं, इन पर मूर्छा छाई हुई है और मैं जवान हूँ। अब किसी की माँ यदि जवान हो और बेटे बूढ़े हो जाए तो माँ के हृदय से पूछो उसे कैसा लगेगा? एक माँ और पिता अपने बेटे को दुखी नहीं देख सकते तो अपने आगे उन्हें बूढ़ा कैसे देख सकते? ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। परेशान हो गए नारद जी, कहने लगे, अच्छा। उसी समय उन्होंने गीता उनको बार बार सुनाया, वेद भी सुनाए, फिर भी उनका ज्ञान वैराग्य की जो मूर्छा है वो दूर नहीं हुई। कोई बड़े MBBS डॉक्टर आए और किसी को बीमारी हो, MBBS डॉक्टर जब सही ना कर पाए तो लोगों की चिंता बढ़ जाती है कि अब क्या करें। इतने बड़े डॉक्टर जब सही नहीं कर पाई तो हमारे रोग को भला ये छोटे मोटे डॉक्टर कैसे सही कर पाए? देवर्षि नारद ने अनेक प्रयास किए पर उनका प्रयास विफल रहा। कुछ आराम मिला, ज्ञान वैराग उठते हैं और गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिर जाते हैं। वहां से चल देते हैं। आकाश से आवाज आती है, आकाशवाणी होती है, देवर्षि नारद आप उद्यम करो, तप करो, जरूर सफलता मिलेगी। देवर्षि नारद वहां से चले जाते हैं, तीर्थों में घूमने लगते हैं, संतों से पूछते हैं कि आपको पता है मैंने ऐसा उपाय किया और ज्ञान वैराग्य की मूर्छा अभी तक दूर नहीं हुई, मैं क्या करूं? तो कहते हैं छोटे मोटे संतों की क्या हिम्मत, उन्होंने सबने मौन धारण कर लिया। कोई चला जाता है, कोई बात नहीं करता, सोचते हैं कि ये ब्रह्मा जी के पुत्र है, भला मैं इनके आगे अपनी क्या सलाह दूं। देखो समाज में कभी कभी ऐसी ही हमारे आपके सामने समस्या आ जाती है। हमें अपनों से जब समस्या का समाधान नहीं मिलता है तब हम उन महापुरुष के शरण में जाते हैं और समस्या का समाधान अवश्य मिलता है। देवर्षि नारद सब तीर्थों में घूम रहे हैं, अंत में जाकर के पत्र
जनक आश्रम पहुंचे, जहां पर सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार राजे हुए हैं। उन्होंने देवर्षि नारद के ऐसे चेहरे को देखा, ऐसी हालत को देखा तो पूछने लगे, अरे देवर्षि नारद, बात क्या है? तुम्हारे चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है, हरि का गुणगान करते रहते हो, और आज तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी कैसे? ये बात क्या है? एक चिंता तुम कैसे दिखाई दे रहे हो? कहने लगे, भगवान यही तो मैं सोच रहा हूँ, आखिर ये मेरे चेहरे पर उदासी कैसे है? आज मैं अपने कार्य में विफल हो गया हूँ। क्या हुआ नारद? उन्होंने सारी घटना बता दी। कि मैं वृंदावन जब गया तो मैंने ऐसा दृश्य देखा। तो मुस्कुराने लगते हैं सनत कुमार, कहने लगे, अरे नारद, ये तो बड़ी छोटी सी बात है। आप जैसे ज्ञानी और भगवान के परम भक्त यदि इस बात के लिए इतना बड़ा सोचेंगे तो कैसे काम चलेगा? नहीं नारद, हमारे लिए बहुत बड़ा विषय है। क्या करूं? अरे वो दवा तुम्हारे झोले में है, पर तुम जान नहीं पा रहे हो कि ये दवा कौन से रोग में जाएगी। क्या अभी तक तुमने उनको भगवत कथा सुनाई? देवर्षि नारद कहने लगे कि अरे प्रभु, ये कैसे हो सकता है? मैंने उनको गीता पाठ बार बार सुनाया, उपनिषद वेद पुराण सब सुना डाले, उससे तो कुछ नहीं हुआ। तो ये भागवत कथा क्या करेगी? यही भूल है। हमें पता नहीं होता कि एक औषधि कितने रोगों में काम आती है। जब वही बात एक छोटा व्यक्ति कहता है तो समझ में नहीं आती।